मतदान ज्यादा हुआ है वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं और इसके बाद 2-3 बातें मैं उनके सामने रखता हूं। आज हम मिल रहे हैं कल के प्रथम चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद। हमारे अपने जो सर्वे, हमारी अपनी जो ग्राउंड पे लोग हैं, उन सब की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट जो है, वोट ज्यादा पड़े, मतलब मीन्स की पिछली की तुलना में, माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये पूरे जितने आप चुनावों के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो पहला संकेत तो यह है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए हुई है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे इस चुनाव में, तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया बल्कि जो है उसको चलाते ना प्रेस को, ये देखो ये तो बिजली का हाल है। तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी, वो तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा के, उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है साफ साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने नहीं कोई घोषित किया कि नीतीश कुमार को बनाएंगे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसके बाद राजीव रंजन लल्लन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खासम खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। तो ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा, इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें ये जेडीयू के लोग मिले हुए हैं कुछ। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। उसके बाद उस बयान को जो लल्लन जी ने उस बयान का समर्थन किया है, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो ये इनका दूसरा कारण है कि ये नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया, उससे कहा तुम्हें बनाएंगे, वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी हो, भयानक हो वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है। और इनका पूरा इतिहास निकाल लो, वही है, कहते कुछ है करते कुछ है। जो वादा करते हैं पूरा नहीं करना है, लेकिन लगातार कहते रहना है। और मैनेजमेंट बस मीडिया के जरिए अपनी बात कहते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा दो, अगर आपको याद हो लाल किले की स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी की 2018 की, कि 2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाएगी, कहीं कच्चे मकान नहीं रह जाएंगे। मैं तो कल गया से आ रहा हूं, पूरा कितने कच्चे मकान है, कितनी झोपड़ियां, कोई इस वादे का मतलब ही नहीं, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे। 2 करोड़ नौकरियां भाई और बहनों हर साल हम देंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था, कितने हो गए 11 साल, माने 22 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 22 लाख को भी नहीं मिली। वो वादा भी पूरा नहीं।
भाई और बहनों, लाल किले से भी भाषण है, हम आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। हैं? भ्रष्टाचार मुक्त, महा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। आजादी के बाद शायद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के साथ जो 10 साल मंत्री थे देश के, आर.के. सिंह जी कह रहे हैं, जो भाजपा में, भाजपा के ही लोग ये बात कह रहे हैं कि भयानक भ्रष्टाचार है। तो न भ्रष्टाचार पे आप वादा पूरा कर पाए, न लोगों को घर दे पाए, न रोजगार दे पाए, न महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल, हो कहां 100 छू गया। तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए पार कर गया था, तो इन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। 40 रुपए पार कर गया डॉलर, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर का है 90 रुपए के करीब, चुप है। तो इनका ही कि जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यू रचना करो। जैसे इस बार दिल्ली में छठ मना रहे थे, पूछो पिछले साल छठ मनाई थी? उसके पिछले साल छठ कहां मनाई थी? उसके पिछले साल छठ कहां मनाई थी? कहीं नहीं, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है एक तालाब बनवा दिया जहां जमुना जी कह दिया पानी, जमुना जी के पानी था नहीं, पंप से पानी लेके आ गए थे गंगा नहर से, हैं? और उससे तो जब वहां जाके देखा कि चारों तरफ मीडिया लगा है, तो बीच से छोड़ के चले आए, अंदर नहीं गए। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए उस हिसाब से छठ में बनाए। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दे रहे हैं। पिछली दिवाली को दिया था, पत्रकारों से पूछ रहा हूं, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000, बोलिए।